गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुंदन सर और आज प्रस्तुत है बिहार बोर्ड क्लास 12 से एक्सप्लेन एनीवन पोएट्री सेक्शन के सीरीज का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं पहला वीडियो जो उपलब्ध करवाया था उसमें आपको ट्रिक दिया गया था और मैंने बताया था कि एक ही ट्रिक पे हर तरह के क्वेश्चन का एक्सप्लेन एनीवन वाला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन में कॉमन क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन रिटेन बाय अ फेमस राइटर। ये यहाँ पे पहला, इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है और इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है इसमें भी वही चीज है, रिटेन बाय अ फेमस राइटर। आप देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों कॉमन है। उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट में भी आपको कॉमन मिलेगा। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, ये और इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट ये। तो और तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन। तो इसमें कॉमन है द राइटर सेज दैट, और यहाँ भी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ भी कॉमन है द राइटर सेज दैट। तो आपको बता दूं कि इससे ये पता चलता है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर तैयार करने के लिए कुछ कॉमन चीजें हैं, इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा तो बाकी आंसर आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा और आसानी से याद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं, एक तो पोएट्री सेक्शन से और एक तो प्रोज सेक्शन से। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो दोनों क्वेश्चन से 8 नंबर का लाभ मिल जाता है। आइए अब मैं क्वेश्चन पे चलूं। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि इफ आई शुड डाई थिंक दिस ऑफ मी दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड। जैसे ही हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से। तो अगर हमको ये पता चल गया कि ये लाइन द सोल्जर से है तो हमारा पहला पॉइंट तैयार हो जाएगा। आंसर का पहला पॉइंट जो रेफरेंस है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम पता चल गया तो राइटर का नाम भी याद आ जाएगा। तो ये हो गया दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सोल्जर रिटेन बाय अ फेमस राइटर रूपर्ट ब्रूक। तो ये इस तरह से पहला पॉइंट तैयार। दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट। ये तो कॉमन है, एक बार याद करना। इसके बाद थोड़ा सा जो बदलाव होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा। इसमें कह रहा कि हिज लव फॉर मदरलैंड इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन में ये चीज कॉमन है तो आइए देख लेते हैं। द राइटर सेज दैट, इसके बाद जो दिया हुआ ये आपको याद कर लेना होगा। ही सेलिब्रेट्स द सोल्जर्स डेथ while fighting for his country, the poet expresses his patriotic feelings। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तैयार हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि once strolling at dawn past river bank and ghat we saw embers losing their cruel redness। तो आइए, ये तो कॉमन था। दीज लाइन्स, पहला जो पॉइंट है रेफरेंस का, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फायर हिम। ये लाइन से पता चलता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो फायर हिम से। रिटेन बाय अ फेमस राइटर केकीएन दारूवाला, यानी कि अगर ये लाइन पढ़कर चैप्टर का पता चल गया और उसके राइटर का नाम आपको याद है तो आप पहला पॉइंट बिना बेधड़क तैयार कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट हाउ द डेड बॉडी इज कंसाइन्ड टू फ्लेम। एक्सप्लेनेशन, द राइटर सेज दैट समटाइम्स द बॉडी इज लेफ्ट हाफ बर्न्ड दैट इज हॉरिफाइंग। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको अगले सीरीज के साथ उपलब्ध होऊंगा।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।